control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.18। इसमें वो कहता है अ फुल वेव पीक रेक्टिफायर है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, उसकी रेक्टिफिकेशन की बात की गई है, पीक रेक्टिफिकेशन। इस बात पे जरा गौर कीजिए, पीक की बात की जा रही है। इज सप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारी जी। एसी सोर्स हैविंग अ पीक वैल्यू वीपी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो ये पीक वोल्टेज है जो उसने हमें दिए हैं, वीपी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे वो क्या कहता है जी, आगे वो कहता है हमें द वैल्यू ऑफ आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक है आउटपुट कैपेसिटर और दूसरा लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है। पहले कैपेसिटर की वैल्यू वो देता है 100 माइक्रोफैरड, C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। और दूसरे नंबर पे वो मुझे जी R की वैल्यू देता है RL यानी कि लोड रेजिस्टर 10 किलो ओम। और फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने वैल्यू देखी है 50 हर्ट्ज है। कहता क्या है जी, वो कहता है फाइंड पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज। पीक टू पीक, तो हमने जी पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। VR इनको VR से प्रेजेंट किया जाता है और वो भी वैल्यू है पीक टू पीक। तो ये हमने जी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वी रिपल यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज निकालने का काफ़ी सिंपल फार्मूला, वी रिपल इंटू पीक टू पीक इज इक्वल टू लोड करंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लोड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये जी इसका फार्मूला। ठीक है, हमने कोई पीक वोल्टेज से पंगा नहीं लेना यहाँ पे इसके फार्मूले में, क्योंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ कि आप पीक वोल्टेज का इस्तेमाल करें। बिकॉज अक्सर बच्चे डायरेक्ट जब पीक वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो फार्मूला भूल जाते हैं, वो फार्मूले में कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। बिकॉज हमने अक्सर जगह पे फार्मूले पढ़े हैं 1/2 पाई RFC, अदरवाइज डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, तो आप बस ये चीज़ याद रखिएगा, वी रिपल का यही हमारे पास फार्मूला होता है, कांस्टेंट फार्मूला, कभी ये एक्सचेंज नहीं होता। और आप पीक टू पीक की बात हो रही है, ठीक है, पीक टू पीक की। अब हमने फाइंड आउट करने हैं जो आई लोड है, लोड करंट है। ठीक है, जब हमें वी पीक की वैल्यू मालूम है, ये वो कह रहा है सप्लाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर बच्चे मार खाते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है अ फुल वेव पीक रेक्टिफिकेशन इज सप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज AC सोर्स हैविंग अ पीक वैल्यू। यहाँ पे बात वो कर रहा है कि हमने जो सप्लाई की है, यानी कि ये जो सप्लाई मिल रही है लोड को, ये वो वाले वोल्टेज हैं, ये लोड के वोल्टेज हैं। तो अगर हमें लोड करंट चाहिए तो हम लोड के वोल्टेज से ही उसे हासिल कर सकेंगे। तो देखें, अब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। लोड के वोल्टेज मेरे पास पीक वैल्यू में है। ठीक है, वी पीक इज इक्वल टू 30 वोल्ट है। तो अगर मैं वी पीक से सिंपल VRMS वैल्यू या कह लें सिंपल वोल्टेज लेना चाहूँ, तो आप जानते हैं हम कैसे लेते होते हैं। अब मैं इनको क्या करता हूँ जी, इनसे लोड वोल्टेज लेना चाहता हूं। अब जानते हैं जब हम मतलब कि हमें सिंपल वोल्टेज दिए गए होते थे तो हम उनसे पीक वैल्यू लेने के लिए उसे √2 से मल्टीप्लाई करवा देते थे। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल VL की कोई ना कोई वैल्यू दी गई है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू दी गई है, उसको मैं चाहता हूं पीक में लेके जाने, उसकी पीक वैल्यू मालूम करने के लिए। तो पीक हम कैसे मालूम करते थे, उसे √2 से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो अब मुझे अगर लोड को यानी कि इसका उल्टा प्रोसीजर करना है, मुझे पीक वैल्यू दे दी गई है और मैं सिंपल वैल्यू चाहता हूं, तो मुझे इसका इनवर्स करना होगा, मुझे इसको √2 से डिवाइड करवाना होगा। तो मेरे पास VL का फार्मूला आएगा वी पीक डिवाइडेड बाय √2। तो वी पीक की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाय √2। इनको हल करके देख ले क्या आता है जी, 30 डिवाइडेड बाय √2। तो स्टूडेंट्स ये मुझे दे रहा है आंसर 21.21 वोल्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमें लोड करंट चाहिए। देखें लोड करंट, तो लोड करंट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, लोड करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास एक करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R। तो V यानी लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस इसका फार्मूला बनेगा, क्योंकि लोड करंट है। तो 21.21 डिवाइडेड बाय RL की कितनी वैल्यू है जी, RL की वैल्यू है हमारे पास RL की वैल्यू 10 किलो ओम। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब आप चाहे तो इसे यहाँ पे हल कर लें या ऊपर ही डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, पुट करके इसको हल कर लें। देखें ये इशारिया एक कदम पीछे हो जाएगा 10 की वजह से, ये आ जाएगा 2.12 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें वी रिपल के फार्मूले में, तो मेरे पास आ जाएगा जी VR इंटू पीक टू पीक
इज इक्वल टू आई लोड की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी 2.12 मिली डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू क्या है 50, जबकि हमारे पास आर एल की वैल्यू है 10K। उसके बाद जी कैपेसिटर की वैल्यू है 100 माइक्रो, माइक्रो होता है 10 पावर -6। ये आप अक्सर मुझसे सुन चुके हैं, आपको पता होना चाहिए अब तक। तो इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हल करूंगा ओवरऑल वैल्यू को और आपको वी रिपल का आंसर बताऊंगा। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आर एल की वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज आर एल हम निकाल चुके हैं। इसमें अगर मैं आई ओवर आर एल करता हूँ तो हमारे पास ये फार्मूला गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आएगा आई ओवर एफ सी, ठीक है। तो इसमें 10K नहीं आएगा बिकॉज ये 10K इस वजह से नहीं आ रहा स्टूडेंट्स क्योंकि हम ये 10K का पहले ही इफेक्ट फाइंड आउट कर चुके हैं करंट के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे 21.21 ओवर 10K करता फिर ये आना था, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई तो इसी वजह से थोड़ा हमारा आंसर डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब आंसर आ रहा है वो है स्टूडेंट 0.42 वोल्ट पीक टू पीक, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर था स्टूडेंट्स। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक को अंडरस्टैंड कर लीजिए एक दफ़ा फिर से कि इसका फार्मूला है आई लोड ओवर एफ सी, ठीक है। आर नहीं आएगा, आर उस वक्त आएगा जब हमारी करंट की जगह हम वी एल ओवर आर एल लिखेंगे, यानी कि डायरेक्ट मैं वोल्टेज की फॉर्म में ही अगर इसका फार्मूला लिखूं वी रिपल इज इक्वल टू लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर एफ सी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बनता है जी। अगर आप इस प्रोसीजर में से नहीं गुजरना चाहते तो आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू वी लोड डिवाइडेड बाय आर एल एफ सी। और अगर स्टूडेंट आप ये भी चाहते हो कि आपको ये वाला प्रोसीजर भी ना करना पड़े, मतलब कि इसमें से ये वोल्टेज को पीक टू पीक में से दोबारा मतलब कि इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना, वो आप अगर नहीं करना चाहते तो इसको √2 से भी मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा। मतलब कि इसका मुकम्मल जो फार्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा वी एल ओवर √2 आर एल एफ सी। लेकिन ये एक मतलब कि पूरा पता चलता है कि बच्चे को कुछ समझ आई है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से, मतलब कि स्टेप वाइज 1 बाय 1 सारे स्टेप करना। तो मैं तो इसे ही रिकमेंड करूंगा जो कोई जुगारी बंदा मतलब कि बस जुगाड़ लगा के क्वेश्चन हल करके नंबर लेना चाहता है तो वो ये सिंपल फार्मूला भी लगा सकता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। तो इस तरह से जी स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना।